उससे प्रथम होना चाहिए कि घर के छोटे, घर के जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, पुत्र हैं, पुत्रवधुएं हैं, बेटी हैं, दामाद हैं, इनके भीतर जब परमात्मा के सत्संग की कथा की रुचि जागृत होती है तो ये निश्चित है कि बुजुर्गों को तो तब साधना करना पड़ता है, तब जाकर परमात्मा से मिलन हो पाता है। पर नवयुवक बच्चे, देवऋषि नारद को देखो, देवऋषि नारद का कभी आपने ऐसा कोई फोटो देखा जिसमें देवऋषि नारद बूढ़े हो गए? अरे जम के तो बोलो जरा, कोई ऐसा फोटो तुम्हारे सामने आया हो जिसमें देवऋषि नारद बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, देवऋषि नारद का वृद्ध अवस्था आ गई हो, देवऋषि नारद बूढ़े हो गए हो? ऐसा कोई चित्र अगर हमारे सम्मुख में आया हो तो जरूर बताना। और अगर आपके पास में हो देवऋषि नारद के बूढ़े होने का फोटो तो हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल देना समिति के, तो हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ देवऋषि नारद भी बूढ़े हुए थे। शिव महापुराण की कथा कह रही है, सोनी जी पाठक जी जरा सावधानी से सुनिएगा, ध्यान से। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बच्चों में जब सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, स्मरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, जो युवान अवस्था से ही परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, वो सत्संग में ही लीन रहता है। अब जितने बूढ़े बैठे होंगे ना, ये टेंशन में आ गए होंगे। कि जो बच्चे हैं, अच्छा चलो जान दो, अब नारद जी को भी जान दो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, तो प्रहलाद के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? चलो वो भी जाने दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, ध्रुव जी के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? नहीं। मीराबाई ने भगवान की भक्ति करी थी, मीरा के बूढ़े होने का फोटो है? कर्माबाई ने भगवान की भक्ति करी, कर्मा के बूढ़े होने का फोटो है? नहीं। इन्होंने भक्ति धारण करी और उस भक्ति का जो बल था, उस भक्ति के बल पर ये कभी बूढ़े हुए ही नहीं। ये सत्संग में जवान बने रहते थे, स्मरण में जवान बने रहते थे, इनकी भक्ति सत्संग में चला करती थी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख तारो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। अविरल भक्ति में बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां स्नेह है, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं हुआ। जिनमें प्रेम होता है ना, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। चाहे परमात्मा के प्रति प्रेम रख लो, चाहे परिवार के प्रति प्रेम रख लो, जहां पर अविरल भक्ति समाहित है वहां पर बुढ़ापे का कोई क्रम नहीं। चलो और सरल भाषा में जान लीजिए जरा देवऋषि नारद की शिव महापुराण को।